सोनल, जरा अपने गहनों का डिब्बा लेकर मेरे कमरे में आना, कमला देवी ने गंभीर आवाज में कहा। सोनल चौंक गई। मेरे गहने? माँ जी, अचानक उनकी क्या जरूरत पड़ गई? कमला देवी ने नजरें फेर ली। अभी कुछ मत पूछो बहू, पहले गहने ले आओ, फिर सब बता दूंगी। सोनल कुछ पल तक उन्हें देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो पहली बार उसके गहनों तक पहुंच गई। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अमानत। सोनल की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे। उसके पति आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। ससुर गोपाल जी सीधे साधे इंसान थे, जबकि कमला देवी पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों से संभालती थी। शादी के बाद जब सोनल अपने मायके से लाए गहने अलमारी में रखने लगी, तो कमला देवी ने बड़े प्यार से कहा, बहू, ये गहने अभी मेरे पास रहने दो। आजकल जमाना अच्छा नहीं है, जब पहनने होंगे मैं खुद निकाल दूंगी। सोनल ने बिना किसी सवाल के गहनों का डिब्बा उनके हाथ में रख दिया। उसे लगा माँ जी घर की बड़ी हैं, उनकी बात मानना ही ठीक है। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। कमला देवी हर किसी के सामने अपनी बहू की तारीफ करती थी। पड़ोस में भी कहती, हमारी बहू बहुत समझदार है, कभी किसी बात का जवाब नहीं देती। सोनल भी पूरे मन से घर संभालती। सुबह सबके से पहले उठती, सबके लिए नाश्ता बनाना, ससुर की दवा का ध्यान रखना और आदित्य का टिफिन तैयार करना। पूरा दिन वह बिना थके काम करती रहती। लेकिन धीरे धीरे उसने एक बात नोटिस करनी शुरू की। घर में जब भी कमला देवी की बेटी निशा का फोन आता, उनकी आवाज बदल जाती। कभी कहती, बेटी तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कभी कहती, अगर जरूरत पड़े तो तुरंत बता देना, माँ बाप किस दिन काम आते हैं। फोन रखने के बाद फिर देर तक सोच में डूबी रहती। एक रविवार निशा और उसके पति रवि मायके आए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कमला देवी बार बार उन्हें कमरे में ले जाकर धीरे धीरे बातें कर रही थी। सोनल ने कई बार देखा कि बातचीत के दौरान निशा की आंखें भर आती थी और रवि बार बार सिर झुकाकर बैठ जाता। जब वे लोग बाहर आए तो कमला देवी ने बात बदल दी और बोली, बहू, जरा सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देना। उस दिन रात को सोनल पानी लेने उठी तो कमरे से धीमी आवाज सुनाई दी। इतने कम समय में इतना बड़ा इंतजाम कैसे होगा? गोपाल जी की आवाज थी। कमला देवी बोली, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, बेटी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते। गोपाल जी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन सोच समझकर फैसला लेना, बाद में किसी को दुख न पहुंचे। सोनल आगे कुछ सुन पाती उससे पहले दरवाजा खुल गया। वह चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। रात भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है जिसके लिए माँ जी इतनी परेशान है। अगले 2 दिन घर का माहौल बदला बदला रहा। कमला देवी कभी बैंक की पासबुक निकालती, कभी अलमारी खोलकर कुछ कागज देखने लगती। एक दिन तो उन्होंने अपने पुराने गहनों का डिब्बा भी निकाला, लेकिन कुछ देर बाद वापस रख दिया। सोनल सब देख रही थी, लेकिन उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। तीसरे दिन सुबह जब आदित्य ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी कमला देवी उसे कमरे में बुलाया। दोनों की बातचीत ज्यादा देर नहीं चली। आदित्य बाहर निकला तो उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सोनल ने पूछा, सब ठीक है? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, हाँ, बस घर की थोड़ी सी बात है, तुम फिक्र मत करो। सोनल कुछ समझ नहीं पाई। उसी शाम कमला देवी उसके कमरे में आई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सोनल, जरा अपने गहनों का डिब्बा लेकर मेरे कमरे में आना। सोनल ने हैरानी से उनकी ओर देखा। मेरे गहने? माँ जी, आखिर बात क्या है? कमला देवी ने उसकी आंखों में देखने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा, अभी कुछ मत पूछो बहू, पहले डिब्बा ले आओ, फिर सब समझा दूंगी। सोनल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गहनों की जरूरत अचानक क्यों पड़ गई। सोनल कुछ देर तक अपने गहनों का डिब्बा हाथ में लिए खड़ी रही। फिर बिना कोई सवाल किए उसने कमला देवी के हाथों में दे दिया। कमला देवी ने डिब्बा अलमारी में रखा और बोली, बहू, मुझ पर भरोसा रखना, जैसे ही हालात ठीक होंगे
सबसे पहले यही गहने वापस तुम्हें मिलेंगे। सोनल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसने यह भी नहीं पूछा कि आखिर पैसों की जरूरत किसके लिए है। अगले दिन कमला देवी सुबह सुबह कहीं चली गई। शाम को लौटी तो उनके चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। उसी रात निशा का फोन आया। कमला देवी खुशी से बोली, अब चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सोनल समझ गई कि घर की परेशानी शायद टल गई है। कुछ दिन बाद निशा और उसके पति रवि घर आए। इस बार दोनों पहले से ज्यादा खुश थे। कमला देवी बार बार कह रही थी, अपनों का साथ मुश्किल समय में ही काम आता है। सोनल चुपचाप सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती रही। उसके मन में एक ही बार अपने गहनों का ख्याल नहीं आया। उसे संतोष था कि अगर उसके कारण किसी की परेशानी दूर हुई है तो यह भी एक अच्छा काम है। समय बीतता गया। लगभग 5 महीने निकल गए, लेकिन गहनों की कोई बात नहीं हुई। सोनल ने भी कभी याद नहीं दिलाया। तभी एक दिन उसके मायके से छोटे भाई का घबराया हुआ फोन आया। दीदी, पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने जल्दी ऑपरेशन करने को कहा है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। यह सुनते ही सोनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत आदित्य को सारी बात बताई। आदित्य भी परेशान हो गया और बोला, चलो माँ से बात करते हैं, शायद अब तक गहने वापस आ गए हों। शाम को दोनों कमला देवी के कमरे में पहुंचे। आदित्य ने धीरे से कहा, माँ, अगर सोनल के गहने वापस मिल जाएं तो उसके पिताजी के इलाज में मदद हो जाएगी। कमला देवी कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अभी गहने वापस नहीं मिल सकते बेटा। और बहू, शादी के बाद लड़की हर बात में मायके की जिम्मेदारी नहीं उठाती। अब तुम्हारा घर यही है, इसलिए पहले इस घर के बारे में सोचना सीखो। सोनल ने सिर झुका लिया। उसने कोई बहस नहीं की, लेकिन पहली बार उसके मन में एक ऐसा सवाल उठ चुका था जिसका जवाब शायद इस घर में किसी के पास नहीं था। क्या बेटी के रिश्ते कभी बदलते नहीं और बहू के रिश्ते शादी के दिन ही खत्म हो जाते हैं? अगली सुबह से ही सोनल का मन बेचैन था। बार बार अस्पताल से छोटे भाई का फोन आ रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन में अब ज्यादा देर नहीं की जा सकती। सोनल ने कई बार सोचा कि फिर से कमला देवी से बात करे, लेकिन हर बार उनके शब्द उसके कानों में गूंज जाते, शादी के बाद लड़की मायके की जिम्मेदारी नहीं उठाती। आखिर शाम को उसने हिम्मत जुटाई और कमला देवी के कमरे में पहुंची गई। उस समय निशा और रवि भी वहीं बैठे थे। सोनल ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, एक बार फिर कह रही हूँ, अगर मेरे गहने मिल जाएं तो मैं उन्हें बेचकर पिताजी का इलाज करवा दूं। बाद में अपनी मेहनत से नए बनवा लूंगी। कमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बहू, बात समझने की कोशिश करो। हर किसी की मदद नहीं की जाती। शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है। अब तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यही घर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनल कुछ पल तक खड़ी रही, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, माँ जी, एक बात बोलूं? कमला देवी ने कहा, पूछो। सोनल ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जब कुछ महीने पहले आपने मुझसे गहने मांगे थे तब मैंने यह नहीं पूछा था कि किसके लिए चाहिए। मैंने बस इतना सोचा था कि परिवार की जरूरत होगी। आज जब उन्हीं गहनों से मैं अपने पिता की जान बचाना चाहती हूँ तो मुझे यह क्यों कहा जा रहा है कि मायका पराया हो गया? कमला देवी चुप रही। सोनल ने फिर कहा, अगर शादी के बाद बेटी अपने माँ बाप की नहीं रहती तो फिर आपकी बेटी आज भी आपके लिए इतनी अपनी कैसे है? और अगर आपके दामाद की परेशानी इस घर की परेशानी बन सकती है तो मेरे पिता की बीमारी इस घर से बाहर की बात कैसे हो गई? यह सुनते ही निशा का सिर झुक गया। उसने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस दिन आपने उनके गहने हमारे लिए रखे थे उसी दिन मुझे मना कर देना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई कि वो गहने इनके माँ बाप की मेहनत की निशानी थे। अगर आज भाभी अपने पिता की मदद करना चाहती हैं तो उन्हें रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। रवि भी आगे बढ़ा और बोला, माँ जी, मेरी परेशानी दूर करने के लिए अगर भाभी ने बिना एक सवाल पूछे अपना सब कुछ दे दिया था तो आज उनकी बारी पर हम कैसे पीछे हट सकते हैं? इलाज का खर्च मैं और आदित्य मिलकर उठाएंगे। भाभी के गहने वापस कीजिए। आदित्य ने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ, बहू भी किसी की बेटी होती है। अगर आज सोनल अपने पिता के लिए खड़ी नहीं होगी तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी।
कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अलमारी खोली, गहनों का डिब्बा निकाला और कांपते हाथों से सोनल को देते हुए बोली, बहू, मैंने हमेशा बेटी और बहू में फर्क किया। आज पहली बार समझ आया कि फर्क रिश्तों में नहीं, हमारी सोच में था। मुझे माफ कर दो। सोनल ने गहनों का डिब्बा लिया, लेकिन उसे सीने से लगाए बजाय बोली, माँ जी, मुझे गहनों की खुशी नहीं है, खुशी इस बात की है कि आज आपने मुझे इस घर की बहू नहीं बेटी समझा। इतना सुनते ही कमला देवी ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी बेटी और बहू के बीच कोई भेद नहीं किया। अब जब भी कोई उनसे पूछता कि उनके कितने बच्चे हैं, तो वो मुस्कुराकर कहती, मेरी एक बेटा और दो बेटी, एक को मैंने जन्म दिया है और दूसरी मुझे भगवान ने बहू बनाकर दिया है। धन्यवाद। राधे राधे।